Good morning, all of you. Today we are studying general entry related to profit and loss appropriation. In last video we studied that how to prepare P&L appropriation account. Now in this video we study what entries will be recorded in P&L appropriation account. So general entry that are passed for various items so in the profit and loss appropriation account are as follows. Now first of all we studied डेबिट साइड एंट्रीज मींस डेबिट साइड में कौन कौन सी एंट्री आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट इज ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड की है हमने, अलाउ की है फर्म ने, और किसको अलाउ कर रहे हैं हम, पार्टनर्स को। सो ये वाली एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग लगेगी। एंड सेकंड, एट द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया जाएगा और क्लोजिंग पर जो एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट बनती है। नाउ नेक्स्ट इज एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर्स। मींस पार्टनर को हमें सैलरी पे करनी है, कमीशन पे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी और कमीशन अलाउ करने की एंट्री बनेगी। एंट्री बनेगी पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मींस अगर सैलरी है तो सैलरी डेबिट होगी और कमीशन है तो कमीशन डेबिट होगा। ये एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगी। एंड नेक्स्ट एंट्री है ऑन क्लोजिंग ऑफ सैलरी और कमीशन अकाउंट। जब सैलरी और कमीशन अकाउंट को हमें क्लोज़ करना होगा तो हम एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट और टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट होगी। नाउ नेक्स्ट एंट्री, एंट्री फॉर मेकिंग रिजर्व फॉर पार्टनरशिप फर्म। मीन्स हमने फर्म के लिए कोई रिजर्व मेंटेन किया है तो क्या एंट्री बनती है, तो एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ये रिजर्व कोई सा भी हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, कोई भी रिजर्व हो सकता है। और नरेशन बनेगी बीइंग अमाउंट ऑफ कितने परसेंट हम रिजर्व बना रहे हैं ट्रांसफ़र टू रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट होती है। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ नेक्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मींस जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज़ करते हैं और क्रेडिट साइड उसकी ज़्यादा होती है तो इस क्रेडिट साइड को हमें क्या करना होता है, डेबिट साइड में से माइनस कर देना होता है और डिफरेंस में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मींस जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज़ करता है और डिफरेंस में हमें क्या पता चलता है, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री इसकी बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट एज द केस मे बी। मीन्स कहने का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया जाता है और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जो भी केस एप्लीकेबल होता है उस अकाउंट में इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर के, या करेंट अकाउंट में। ठीक है, अब देखिए एक नोट दिया हुआ है, बोलते हैं इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली क्रेडिट बैलेंस इज़ कैलकुलेटेड। यानी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ही आता है, नो डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस नहीं होता है। अगर डेबिट बैलेंस आ भी रहा है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं कैलकुलेट किया जाता है। अगर
डेबिट बैलेंस का केस बनता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं बनता है। सो क्रेडिट बैलेंस मीन्स ओनली प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ये थी डेबिट साइड की सारी एंट्री। नाउ वी लर्न क्रेडिट साइड आइटम्स मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में कौन कौन सी पोस्टिंग आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है तो उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट फाइंड आउट होता है उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। वाई दिस एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू profit and loss appropriation account. Now the second item of credit side, interest on drawings. First of all on charging interest on drawings, हम क्या करते हैं, पहले interest on drawings को चार्ज करते हैं। एंट्री बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट एज द केस मे बी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। ये तो ये एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज करने की मींस ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आती है। आफ्टर दिस ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज करने पे एंट्री जो बनती है वो बनती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर क्लोजिंग मींस अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज करेंगे तो इस एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्लोज करते हैं और यही एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट बनती है। सो ये दो आइटम थे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आते हैं। नाउ वी प्रोसीड्स टू लेजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस पार्टनरशिप फर्म में क्लोजिंग के टाइम पर कौन कौन से लेजर प्रिपेयर होते हैं। सो एट द ईयर एंड लेजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म ईयर एंड पर कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करती है। तो फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फोर्थ इज़ पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट एंड लास्ट इज़ बैलेंस शीट। सो ये 4 लेजर है एंड 5th बैलेंस शीट है जो कि एक स्टेटमेंट होती है। ये पार्टनरशिप फर्म क्लोजिंग के टाइम पर प्रिपेयर करती है। हम जो सीखने वाले हैं इस चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे इस चैप्टर में। नोट देखिए, इन दिस चैप्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट बी कंसीडर्ड। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा इस चैप्टर में। जो आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। सो ये लेजर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव में रखेंगे। नाउ गाइस, अब हम जो सीखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये है डिस्टिंक्शन बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इनमें हम डिफरेंस जानने वाले हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसमें हम जो डिफरेंस जानने वाले हैं वो ये डिफरेंस ये हैं। इन्हें सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। कुछ आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, कुछ आइटम एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होते हैं। जो आइटम एप्रोप्रिएशन वाले होते हैं वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट बनते हैं। सो नाउ वी लर्न डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट बेस है हमारा नेचर। चार्ज के अंदर में इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम P&L प्रॉफिट while now we learn first base charge against profit and appropriation out of profit. It indicates expenses to be deducted from profit
while calculating net profit and loss. In appropriation, it indicates distribution of net profit to various heads. मीन्स कहने का ये जो आइटम्स होते हैं, एप्रोप्रिएशन आइटम होते हैं, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट करते हैं और ये आइटम एज अ एक्सपेंसेस ट्रीट किए जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट होते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. सो सेकंड बेस इज़ इट इज़ डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है और इट इज़ डेबिटेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है. थर्ड बेस नेसेसरी फॉर और नॉट, यानी कि नेसेसरी है